STSP 2024 का सैंपल पेपर अनाउंस हो चुका है। सैंपल पेपर का मतलब होता है टेस्ट का पैटर्न कि आपका टेस्ट जो है वो किस तरह आएगा। जीरो सेमेस्टर के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस दफ़ा का जो STSP और फाउंडेशन का टेस्ट होगा वो आपका डायरेक्ट टेस्ट के पैटर्न पर होगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके सामने दो सैंपल पेपर्स अनाउंस हुए हैं, एक है आपके पास इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए और एक है आपके पास नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है और जो आपके पास इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? सिंपली 40 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर इंटर वाली आएगी, ना कि बेसिक आएगी। उसके बाद 20 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। अगेन फिजिक्स यहाँ पर कोई बच्चों वाली नहीं आती, फर्स्ट ईयर इंटर वाली ही आती है। तो आप में से जो भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहा है उनका टेस्ट का पैटर्न ये होगा। याद रहे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं कौन से? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS मैथमेटिक्स और आपके सामने है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग जो CSE के नाम से फेमस है। तो अगर आप इन 3 डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हो तो आपके टेस्ट का पैटर्न ये होगा। याद रहे यहाँ पर अगेन मैथ और फिजिक्स आपकी फर्स्ट ईयर इंटर वाली होती है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो आपका टेस्ट अच्छा होगा। जो बच्चे नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं उनके टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? सिंपली 40 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस ऑफ मैथ, 10 IQ के क्वेश्चंस और 10 आपके सामने जो हैं वो GK के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे आपके लिए जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं। याद रहे यहाँ पर आपका जो मैथ्स का पोर्शन है वो आपका बेसिक पोर्शन ही होगा, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी होंगे। जैसे डायरेक्ट टेस्ट का फेस 1 जो होता था जिसमें बेसिक मैथ आता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ ही आती थी। खास करके मैट्रिक लेवल तक, बिल्कुल ही मैं कहूँगा 8th लेवल तक बिल्कुल ही ईजी मैथ्स आती थी। खास करके वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉफिट लॉस के, परसेंटेजेस, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, अलजबरा, इस तरह की मैथ्स थी। लेकिन STSP में यहाँ पर जो नॉन इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे वो बेसिक मैथ भी उनके पास होगी, लेकिन कुछ इंटर के एडिशनल टॉपिक्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो सेट्स का पोर्शन आपके पास आ सकता है, तो सेट्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मैट्रिसेस होंगी आपके पास। अब तो मैट्रिसेस जो हैं वो 9th मैट्रिक में भी आ गई हैं, तो मैट्रिसेस में भी आपको लाजमी देखना है। लेकिन सारी कुछ ये जो इंटर के टॉपिक्स हैं इनके बेसिक्स ही देखने हैं, इनको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। मैट्रिसेस में बस आपको ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट आना चाहिए, आपको जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए मैट्रिसेस की, इनवर्स निकालना आना चाहिए, डिसजॉइंट आना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप मैट्रिक लेवल तक भी मैट्रिसेस में सीखते हो। अच्छा, याद रहे मैट्रिसेस आपको जो है वो 2x2 तक ही पढ़नी है, लाजमी नहीं है कि आप 3x3 या 4x4 की पढ़ो। इतनी जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं आएंगी, बिल्कुल ही ईजी आएंगी। क्यों? क्योंकि नॉन इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा मेडिकल के बच्चे भी होंगे, तो वो उस हिसाब से टेस्ट का पैटर्न रखते हैं, टेस्ट का लेवल भी उस हिसाब से रखेंगे। अच्छा, उसके बाद फंक्शंस एंड ग्राफ्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पर आपको सिंपली फंक्शंस का बेसिक्स पता होने चाहिए। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, और ये ग्राफ जो है वो फंक्शन है या नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होती है आपके सामने। और आपको ग्राफ पता होने चाहिए कि किस फंक्शन का ये कौन सा ग्राफ है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ होना चाहिए आपके सामने, लीनियर का, क्यूबिक, ETC, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इवन ऑड को भी थोड़ा बहुत देख लेना या सिमेट्री को देख लेना, लेकिन इसके इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, बस आपको बेसिक लेवल तक ये चीज़ें देखनी होंगी। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री में से आपको जो है वो स्लोप को जस्ट पढ़ना है। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप के कुछ फार्मूले होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, तो ये इनफ हो जाएगा इन चैप्टर में से। बाकी इक्वेशंस देख लो कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकलता है। तो इतना डिटेल में नहीं आता इंटर का पोर्शन, लेकिन थोड़े बहुत ये जो चैप्टर्स हैं वो आपको आने चाहिए। तो ये जो थोड़े बहुत इंटर के चैप्टर्स हैं और बाकाया जो भी आपके पास बेसिक मैथ है वही आएगी आपके सामने नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स मैथमेटिक्स के पोर्शन में। उसके बाद काफ़ी बच्चों को फॉर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। देखो फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आपको फिल करनी है। अब वो अपनी डेटा लगा के करो या किसी और की डेटा लगा के करो, लेकिन करनी लाजमी है। अगर आपने कोई भी कॉलम खाली छोड़ दिया तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर आपने कोई मिस्टेक इन कोई चीज़ कर दी है, बाय मिस्टेक कोई चीज़ अपलोड कर दी गलती से, तो फिर भी अगर वहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं होती तो 1-2 हफ्ता पहले आपके सामने मैसेज आ जाता है कि भाई आपने जो है वो फॉर्म कंप्लीट अपलोड नहीं किया, मतलब कि कंप्लीट फिल नहीं किया, आपने ये चीज़ अपलोड नहीं की। या अगर आपने कोई चीज़ गलत भी अपलोड की होती है तो कम से कम 1-2 हफ्ता पहले मैसेज आता है और आपके लिए अगेन ऑप्शंस खोल दिए जाते हैं कि भाई आपने ये चीज़ गलत अपलोड की है, इसको री अपलोड करें। तो हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। और अगर कोई भी इशू है तो सिंपली उनके पास जाओ, आप एडमिशन ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, और आप उनसे कांटेक्ट पर बात भी कर सकते हो। और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो वो उठाते हैं, वैसे तो काफ़ी नंबर्स हैं जो नहीं उठाते, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो वो उठाते भी हैं। तो उनसे बाकायदा आप खुद बात करके कंफर्म करो, यहाँ वहाँ ना जो
या जो है वो यूट्यूब पर से देखकर, या जो है वो आप किसी व्हाट्सअप नंबर से देखकर, या किसी व्हाट्सअप पर आपने ग्रुप में बात कर ली किसी से, तो वो आपसे जो कह रहा है आप वो मान लो। कम से कम अगर आपको किसी भी चीज़ में शक है तो आप उनके पास खुद जाओ, एडमिशन ऑफिस जाओ, या उनसे रब्ता करने की कोशिश करो, या किसी अच्छे रेलेवेंट बंदे से पूछो जो इस काम में है। जैसे यहाँ पर काफ़ी यूट्यूब पर फॉर्म्स फिल करना सिखाते भी हैं और वो सही सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो वो गलत होगी, तो आप उनको फॉलो करके भी कर सकते हो। बाकी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें वो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। आपके पास NIC नहीं है, आपके पास बेफॉर्म तो है ना, इन्होंने वही वो रिक्वायरमेंट्स दी हैं जो आपके पास होंगी। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो और का ऑप्शन भी दिया होगा कि भाई अगर ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ अपलोड कर दो। जैसे CNIC काफ़ी बच्चों का नहीं बना तो वो बेफॉर्म अपलोड कर दें। तो आपका और तो इंटर भी पास है तो आपके सामने हर चीज़ें होंगी, चाहे वो आपकी मार्कशीट्स हों, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, तो वो सारी चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड होंगी। तो लाजमी आपको फॉर्म जो है वो कंप्लीट फिल करना है। देखो, टेस्ट को पास करना आसान भी नहीं है और डिफ़िकल्ट भी नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक वीक भी पढ़ें तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, और ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बस जो है वो एक रात में देख लिया कि भाई सिलेबस ये है, ठीक है, मैंने MCQ सॉल्व कर लिए, और नेक्स्ट डे जो है वो टेस्ट दे के आए और उनके काफ़ी MCQs अच्छे हो गए। और अगर कोई अमीर बंदा होता है, मतलब कि जिसका क्लास अच्छा है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर उसका स्कोर अच्छा है तो फिर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। जैसे अगर किसी के फादर की इनकम अच्छी खासी है, नॉर्मल है, लिमिटेड है, मतलब कि वो अफोर्ड करने जैसी है, तो और अगर उसका स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो फिर भी उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नाइंसाफ़ी होती है या ऐसी वैसी चीज़ें। देखो, वो भी जो ऊपर बंदे बैठे हैं वो सोच समझ के ही डिसीजन लेते हैं कि किस बच्चे को सेलेक्ट करना है, किसको नहीं। हर चीज़ परफॉर्मेंस वाइज मेरिट पर देखी जाती है। मेरिट तो यहाँ पर होती है, तो मेरिट को ये ना समझे कि मेरिट का जनाजा है या ये चीज़ है या सिंध में है या ये वो होता है, और आप प्रिपरेशन ही ना करो कि भाई यहाँ पर जो है वो सारा कुछ लक पर होता है, कोई मेहनत नहीं होती। आप मेहनत करो, आपको जो है वो फल ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा, कहीं और अच्छी जगह हो जाएगा। तो सिंपली प्रिपरेशन करोगे, खुद को काबिल बनाओगे, तो कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाओगे वहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए। सिलेबस में बता देता हूँ। देखो, जो आप में से इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि BS मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, देखो आपका सिंपल सिलेबस क्या है भाई, फर्स्ट ईयर इंटर। आप फर्स्ट ईयर इंटर में से कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते। मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई आप बोलो कि मैट्रिसेस को छोड़ देता हूँ, या सेट्स जो है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी चैप्टर है उसको छोड़ देता हूँ, या ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ देता हूँ, कोई और चीज़ें अच्छे से कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली पढ़नी होंगी। तो आपका सिंपल सिलेबस क्या है भाई, मैथ आपकी फर्स्ट ईयर इंटर, फिजिक्स आपकी फर्स्ट ईयर इंटर, और इंग्लिश तो हर जगह सेम होती है। जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट, आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, एरर डिटेक्शन। तो इस तरह जो है वो आपका सिलेबस होगा। याद रहे, आपको मैथ और फिजिक्स अच्छे से फर्स्ट ईयर इंटर की ही कवर करनी है। यही वो की सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मदद से आप जो है वो आसानी से टेस्ट पार कर सकते हो, और इंग्लिश इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं आता। जो बच्चे नॉन इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BBA है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इन डिपार्टमेंट्स की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं। तो इसका सिलेबस सिंपली क्या है भाई, इंग्लिश में अगेन सेम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट, प्रीपोजिशंस, पेयर वर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो इंग्लिश आपका अगेन यहाँ पर सेम पोर्शन है। उसके बाद मैथ्स का पोर्शन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें BCAT का मैथ्स भी आता है और थोड़ा बहुत ECAT का मैथ्स, मतलब कि फर्स्ट ईयर इंटर का मैथ्स आता है। तो जो बेसिक टॉपिक्स हैं और जो इंटर के टॉपिक्स हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन टॉपिक्स में से ही आपका जो है वो मैथ्स का पोर्शन आएगा। उसके बाद GK और IQ का पोर्शन है। सिंपली इनको जो है वो प्रिपेयर करने का आसान तरीका क्या है कि भाई अब आप जो है वो डेली बेसिस पर टेस्ट को सॉल्व करो। आज तक तो GK और IQ ST HP में नहीं आई, लेकिन जो डायरेक्ट टेस्ट में आ रही होती है तो उनको देखकर भी आप कर सकते हो। सिंपली GK का आप जो है वो डेली बेसिस पर एक टॉपिक का टेस्ट कर लिया करो, आपके लिए इनफ हो जाएगा। उसके बाद IQ के बस क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कितनी GK पढ़ लोगे। तो डेली बेसिस पर आप बस जो है वो डेली एक टॉपिक उठाओ, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, MCQs को देखो, और कोई रीडिंग कर लो किसी इवेंट के बारे में, तो आपकी जो है वो GK IQ की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा फोकस आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स पर होना चाहिए क्योंकि उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर उनके 80 में से आपके 60 हैं तो यहाँ पर GK IQ के मिला के ओके तो के पर भी जो है आपके 10 तो आ ही जाएंगे, तो आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे।
तो जीके और आईक्यू को आप जो है वो गूगल से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, काफ़ी इसके बुक्स भी हैं, काफ़ी मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड किए हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। जो बच्चे नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में टेस्ट देंगे, जो मैंने उनके सामने सिलेबस रखा, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपली मैं कैसे पढ़ा रहा होता हूँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह मैं जो है वो ऑन कैमरा बोर्ड पर पढ़ा रहा होता हूँ। इस तरह जो है वो आपको जो है वो लेक्चर्स मिलेंगे। लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? आपको गूगल ड्राइव पर मिलेंगे। कोई लाइव क्लासेस नहीं होगी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है कि आप जो है वो लाइव क्लासेस को अटेंड कर सको। तो रिकॉर्डेड क्वालिटी में आपको अच्छे से कोर्स मिल रहा है। सिंपली पहले आपको लेक्चर मिलता है, उसके बाद आपको वर्कशीट मिलती है, उसके बाद जो है वो आपके MCQs का टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स चाहिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके और आईक्यू, तो सिंपली आप पे करोगे 4000। और अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, खास करके मैथमेटिक्स चाहिए या आपको जो है वो इंग्लिश का पोर्शन चाहिए, तो सिंपली आप 2500 रुपीज़ पे करोगे। कैसे मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ लेक्चर? सिंपली गूगल ड्राइव पर आप देख सकते हो। सिंपली आपके सामने 5 फोल्डर्स होंगे। एक होगा फोल्डर आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने बुक्स, PDF, पास पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ पर वो आप देख सकते हो। उसके बाद आपके सामने जो है वो 4 सब्जेक्ट्स के मेन फोल्डर्स होंगे, इंग्लिश, मैथ, जीके, आईक्यू। इंग्लिश में जाओगे तो वहाँ पर आपको लेक्चर मिलेगा, उसकी वर्कशीट मिलेगी, MCQs मिलेंगे और उसके बाद जो है वो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसी तरह मैथ में आओगे तो मैथ में आपके सामने जो है वो लेक्चर होगा, वर्कशीट होगी, MCQs होगा और उसके बाद जो है वो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल होगा, तो वहाँ भी आप कोई भी कभी भी कर सकते हो। इसी तरह जीके का पोर्शन है, इसी तरह आईक्यू का पोर्शन है। यहाँ पर आपका जो है वो गूगल ड्राइव पर मैं आपको एक्सेस दे दूंगा जैसे ही आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाओगे। सिंपली आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, इस पर मुझसे व्हाट्सएप पर बात करनी है, कॉल नहीं करनी। काफ़ी बच्चे कॉल करते हैं, मैं उनकी कॉल अटेंड नहीं करता, तो सिंपली जो है वो आप जो है वो व्हाट्सएप पर बात करो मुझसे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स दे दूंगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको किसी एक बैच में एनरोल कर दूंगा एंड देन आप जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो सिंपली इस कोर्स को चलाने का मकसद यही है कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ ना दो और ना ही उसको जो है बिना सोचे टिक कर दो या अटेम्प्ट कर दो। सिंपली मेरा मकसद होता है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसको थोड़ा बहुत लाजमी सोचो, उसको समझो। जैसे रीडिंग कंप्रीहेंशन में अगर कोई बंदा चौथे क्वेश्चन पर स्टक हो जाता है तो वो आगे जाता ही नहीं है। भाई आप 5वें पे जाओ, आप 6ठे पे जाओ, आप 7वें जाओ, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो लिंक बन रहा होता है और आपको ऑटोमेटिक उसका जवाब भी मिल जाता है। तो मेरी इस कोर्स में जो है वो कोई गारंटी नहीं है कि मेरे पास आके पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा कोर्स सबसे बेस्ट है या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। तो इस तरह की कोई मैं गारंटी प्रोवाइड नहीं कर रहा और कोई प्रोवाइड नहीं करता। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ पर उनसे ये थोड़ी पूछते हो कि भाई अगर मैं आपके यहाँ से ग्रेजुएशन करूँ तो आपके पास जो है मेरे लिए नौकरी होगी, या आपसे मैं अगर ग्रेजुएट होऊंगा तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। इस तरह की तो आप कोई गारंटी नहीं मांगते। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि सर पहले हमें गारंटी दें कि अगर हम आपसे पढ़ेंगे तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। क्यों होगी भाई? वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं आपको जस्ट रास्ता दिखाऊंगा, अगर उस रास्ते पर आप खुद नहीं चलोगे तो फिर मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर रास्ते में कोई मुश्किल आ रही है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मैं आंसर दे सकता हूँ। तो इस तरह से जो है आप चीज़ें चला रहे होगे। बाकी इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको एनरोल कर दूंगा, या आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मैंने ये पिछले लेक्चर में भी बताया था और 0 सेमेस्टर के वीडियो में मैंने डिटेल में सिलेबस भी बताया, तो वहाँ भी देख सकते हो और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगर आपके नसीब में होगा तो आपसे लाजमी IBA में मुलाकात होगी। तो वो किसी के थ्रू भी हो सकती है, STHP के थ्रू, फाउंडेशन के थ्रू या डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आपने अगर मेहनत की है तो आपको फल उसका लाजमी मिलेगा।